माता की विराजमान 36 कोटि देवी देवताओं वेद माता गायत्री की मन के श्री माता की हर हर महादेव की बोलो राधा कृष्ण की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम हसदा के वत्सल्यमयी करुणामयी मोर महतारी मल्ला धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला हंस के समान दूध और पानी लाल करैया निर्णय गुरुदेव मन के पावन चरण कमल माँ गुरतुर गुरतुर वाणी मारी झाके ये मंचला सुंदर बांध के रखैया संचालक गुरुदेव के पावन चरण कमल माँ दूरी दूरी तक मोर टूटी फूटी भाषा लले जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ यूट्यूब के माध्यम से मोर मंडली के नाम ला कोना कोना तक पहुँचैया यूट्यूब वाला भैया के पावन चरण कमल माँ कौशल्या भंडारी में भोजन पका के देवैया भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल माँ दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला भरत शत्रुघ्न की समानी व भाई मल्ला लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला जम्मू के पावन चरण कमल माँ शीश नवाते हुए जय बामन की श्री महिला मानस मंडले ग्राम टहका पार उत्तर विस्तर कांकिर के नानी नानी लई कमन के डहरले कोटि नमन है चरण वंदन है जय चौहार है स्वीकार करहु और महातारी आवन अपन के समक्ष क्षमा कथा प्रसंग में चर्चा करना है अवध्या कांड दोहा क्रमांक 29 जिसमें पूज्य पात्र को स्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखनी में लिखे का कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वा जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविद्या ये पावन प्रसंग में अपन के समक्ष क्षमा चर्चा करना है। तो आवन पावन प्रसंग में चर्चा करे से पूर्व हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के श्री चरणों में वंदना करण तत्पश्चात अपन के समक्ष क्षमा ये पावन प्रसंग में कथा भी चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
वर्णनार्थि शृंगार रसानानि छन्दसामपि च मंगलाना च करे तारो वंदे वाणी विनायक आयतु वरिदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते पवनतनय संकटे हरिणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिते हृदय वसहु सुरीभूप श्री तुलसीदास के पते कमल बारंबार मनावे गुण गावो प्रभु राम के हनुमत हो प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये रामचरित्र मानस हमार आप कथा श्रवण लाभ लेवर जाता हन सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा के कथा जले बड़े बड़े संत योगी जन्म रहा अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कही विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा घला अनंत है आता है सागर है। जिस तरह से समुद्र में पानी रहते ना और समुद्र के पानी के उपमा नहीं लगा सकन उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथा है। अति विचित्र रघुपति चरित औ जान ही परम सुजान अति विचित्र है रघुपति के चरित्र एला बड़े बड़े परम सुजान मन तक जाने पर मोर महतारी हो ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या चित्त पढ़ के है ये मेरी जिनगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। अवन जे परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से हमर आपे धर्म मंच पर विराजमान होए हन ओ परमपिता परमात्मा ला सत सत नमन करते हुए आप मला ले चलो अवध्या कांड। न ही मोर में अकल है न सकल है न ज्ञान है न वैराग्य है लेकिन आप मन के ममता दुलार है तो यही ममता दुलार के छैया माँ बैठे मात्र चर्चा करे के प्रयास कर दाई हो मोर में वो साहस नहीं है कि राम कथा ला कही सको गायन वादन व्याख्यान में कोई प्रकार की त्रुटि हो तो अपन बेटी समझ के अपन बहन समझ के क्षमा कर दो। ये अपन के सिर चरणों में कोटि नमन करते हुए अवन चलन अवध्या कांड। तो सबसे पहले जानन सज्जनों कि अवध्या कांड आवेगा तो आ मने होते आराधना यो मने होते योग और धा मने होते ध्यान और या मने होते याचना। जहाँ आराधना है योग है ध्यान है याचना है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। और देखो यहाँ अविद्या में जो है 3 पात्र और 3 नारी दाई हो। एक तो माता सरस्वती जो है ऐस और मंथरा के बुद्धिला बदलिस और मंथरा जो है काकर बुद्धिला बदलिस के कई माता के तभी जाके माता के कई राजा दशरथ ला जो है वनवास मांगते कबर की के कई माता जो है ना राजा दशरथ करा 2 ठनवर रखे दाई हो हाथी के रूप में जब युद्ध करे बर जारी से राजा दशरथ है ना तो कई है जो है राजा दशरथ के प्राण की रक्षा करे रही से एक तो रथ के थुरी है निकल के ना ओमे अपन उंगली ला खुसेर के रक्षा करी रही से और दूसरा राजा दशरथ घायल हो गई से ना तो युद्ध भूमि में निकाल के ले गिरी से ऐसे माता के कई है वीर योद्धारी से माता के कई है। तो माता के कई जो है राजा दशरथ कथे कि वरदान मांग लेकिन माता के कई कथे
ये वरदान की कोई काम नहीं है स्वामी, अभी ये वरदान ला मैं नहीं मांगो, जब वक्त पड़ी ना तो मैं मांग लू हाथी के रूप में आपके पास में ये वरदान ला रहन दे। आज माता की कई देखो मंत्रा के बहकाई के बावजूद के कई जो है अपन मन में कुटिलता लालिश और कुटिलता ला करके ना राजा दशरथ ला ये 2 वरदान मांगथे। वही ला गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि वास्तविकता में राजा दशरथ ला कई हद 2 वरदान मांगथे। तो राजा दशरथ हम मन में का विचार करथे एला व्यक्त करी सो कथे का कहने अवसर का भयो गायव नारी विषवा जोग सिद्ध फल समय जिमी जात ही अविद्या। जब राजा दशरथ जो है संध्या कालीन के समय और प्रातः कालीन कहाँ जाए के दाई हो, मंदिर में जाए के पूजा पाठ करे के ऐ कि नहीं। देखो राजा दशरथ एक के गलती हुई। राजा दशरथ देखो संध्या कालीन कहाँ जात रही से पूजा करे बर, जब पूजा करे बर जात रही ना तो होती लातरी मंथरा और मंथरा ऐसना तब राजा दशरथ पूछते कि सब बने बने मंथरा इसकी। राजा दशरथ कथे काला बने बने मोर रानी है बने रही तब तो दासी बने रही का। राजा दशरथ कथे कैसे बोलथस मंथरा का बात है। तब मंथरा कथे तो लोग कुछ ज्ञात नहीं है काबर की ते अब्बड़ प्रेम करथो कथस कोल्ला के कैला, लेकिन तोर प्रिय नारी के दिल में का गुजरत है, तोर प्रिय नारी है कहाँ एकर तोर थोड़को पता नहीं है किस कौन है मंथरा। राजा दशरथ कथे ये कौन से बात करथस मंथरा, मोर नारी मन तो सबसे अच्छा है ना, कुशल पूर्वक तो है कि कही है। तब मंथरा कथे कहाँ के कुशल पूर्वक कोप भवन में परे है तो नारी है, अब बड़ प्रेम करथो कथस ना जाके देख। राजा दशरथ कथे नहीं काबर का की तू खोइस मोर रानी लतेकर कोप भवन में है, ओला मैं का जान हूँ किस कौन है मंथरा तो नारी के बात ला मैं का जान हूँ, जाके ते देख ले या पूछ ले किस। राजा दशरथ के एक गलती हो गए दाई हो, वो मंदिर जा रही ना तो शायद के कई है ये बनवास नहीं मांगतीस, लेकिन राजा दशरथ देखो पूजा पाठ ला छोड़ के भगवान के चरण में जाए के छोड़ के देखो माया डहान चल दी। और वास्तविकता में भगवान के भक्ति ला छोड़ के माया डहान जाथन ना तो वास्तविकता में भगवान से हम दूर हो जाथन। और राजा दशरथ वही काम ला करिस जैस कहा कोप भवन में, और कोप भवन में जैस तो रह रहा कौन है के कई है, अब के कई जैस कोप भवन में जैस तहन कथे कौन राजा दशरथ कैसे काबर ते कोप भवन में हावा सुंदरी ऐसी की है ना, काबर की राजा दशरथ बड़ा ही प्रेम करे कोल्ला के कैला, और के कई घला बड़ा ही सुंदर रही काबर के कश्मीर की कली के हेगे है कोल्ला के कैला, तो के कई घरा बड़ मया करे भगवान ए राजा दशरथ तो राजा दशरथ प्रेम के वश में देखो के कई के पास में चल दी दाई हो, और के कई के पास में जैसे ही जैसे ना तो के कई जो है सुंदर ओला 2 वरदान मांगते का। तब कथे कुछ कहूँ तो दुहू का इसी की जे वरदान के रूप में अपन के पास में थाती रखे रहे ना वो वरदान ना मैं मांगना चाहत हूँ कि तब कथे राजा दशरथ मांगना रानी का बातें बता का चाहत हंसते है, कहो तो मोर प्राण ला दे देव का की। काबर की प्रेम सच्चा प्रेम वही ना कथे जो सर्व समर्पण हो, लेकिन आज के कई देखो राजा दशरथ जे प्रेम ला करिस ना वो प्रेम के सम्मान नहीं कर पाइस। और वास्तविकता में ओकरे कारण तो कथे का कि प्रेमी प्रेमी सभी कहे अप्रेम न जाने को, जो प्रेम को जानते हैं वो सर्व समर्पण हो। वास्तविकता में प्रेम के महत्व ला बड़ा ही बखान करके कथे लोगन बना, काबर की मैं बहुत प्रेम करथो आप मन से, पति कथे पत्नी में बड़ा ही प्रेम करथो, एक प्रेमी कथे प्रेमिका में बड़ा ही प्रेम करथो। तो वास्तविकता में एक भक्त भगवान ला कथे कि हे परमात्मा हे जगत के स्वामी मैं आप मला अत्यंत प्रेम करथो, ये कोई नहीं कहा लेकिन कथे का कोई कथन जाकर के भगवान करा, भगवान में तुला बड़ मया करथो प्रभु
ऐसे की कहे हैं कोई नहीं कहा जाथन तो काबर जाथन हम मांगे बर जाथन प्रभु हमला ये चाहिए प्रभु मोला वो चाहिए ये मांगथन। लेकिन परमात्मा कर ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तुले अबड़ मया करता हूँ। अगर अबड़ मया करते कहीं कतिन भगवान लेना तो वास्तविकता में परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सदा ही बनती है। तो राजा दशरथ जो है के कई के समक्ष जैस और के कई जो है कथे कि मांग मांग के की कथस तो वास्तविकता में मांगू तिल देवे का किस। तब का राजा दशरथ कथे कि हाँ मैं जरूर दूँ काबर नहीं दूँ जेते मांग में ना बोला मैं सर्व पूर्ण करूँ। और पति के कर्तव्य होते कि हर पत्नी के मनोकामना ला पूरा करे। तो राजा दशरथ जो है सुंदर के कई के समक्ष मजैस और के कई जो है का कथे राजा दशरथ के समक्ष क्षमा कथे कि मांगे बर कहा थस ना तो सुन में मांगा था कि राम ला 14 वर्ष के वनवास और भरत ला राजगद्दी। ये बात ला सुनीस ना कौन राजा दशरथ वो हो कि मजाक कर थस का कि कई किस है ना ते मजाक कर थस का काबर की मोर से ज्यादा ना ते राम ला मया कर थस हमें जानथो ये ला और ते मजाक से कहा थस ना 14 वर्ष के वनवास राम ला और भरत ला राजगद्दी कह के ये तोर मन के बात नो है इला तेहा मनगढ़ंत बना के बोला थस ऐसे बोल दे के कई इसी की कौन हा राजा दशरथ हा। राजा दशरथ के बात ला सुनिस के कई जो है क्रोध में आ गए और कथे कि नहीं मैं हा जो बोला था वो सत्य बोला था। काबर की कई माता जो है वचन तेरी स्कोला भगवान राम ला बाल्य अवस्था में रहीस ना भगवान राम हा तब खेलत रहीस दाई हो और खेलत खेलत जाके ना माता के कई के आँखिल मुंद दिस कौन हा भगवान राम हा। तब माता के कई कथे कि बेटा हे मोर लाल ते राम हरस में जान डरे ना बेटा मोर आँखी ला अब तो खोल दे मैं जान डरे बेटा मैं तोला देखना चाहत हूँ। काबर की मैं जब तक के तोला नहीं देखो ना मोर आत्मा ला संतुष्टि नहीं मिले। काबर की तोर मुखमंडल में ऐसे तेज है अतिक प्रकाश है कि मैं जेला मैं पग पग देखना चाहत हो। अभी ये जो नेत्र है ना वो मैं तोर मूरत ला बिठाना चाहत हूँ। खोल दे बेटा खोल दे। ये माता के कई के भाव रिजदाई हो। भगवान राम कथे मोला अतिक मया करथस माता की हाँ बेटा अपन प्राण से भी ज्यादा मैं प्रेम करथो तोला अत्यंत प्रेम करथो मैं हाँ। तब भगवान राम कथे अच्छा ते अत्यंत प्रेम करथस माता की हाँ बेटा इसी कहो देकर प्रमाण देव का कथे। तब कथे भगवान राम हाँ का प्रमाण देना चाहता। तब कथे माता की कई कहे तो मैं प्राण लगला दे सकता बेटा तोर खातिर की। भगवान राम कथे नहीं माता नहीं नहीं मोला तो प्राण नहीं चाहिए। तब कथे माता की कही तो का चाहिए बेटा बोलना अब तो आँखी ला खोल दे। तब कथे भगवान राम हा कि नहीं माता मोला तो त्याग चाहिए तोला प्रेम के प्रति जे त्याग सके वही त्याग चाहिए ते मोला बड़ मया करथूं कथस ना कि हाओ मैं अब बड़ मया करथूं बेटा तो मोला एक काम करबे ते हगी ये प्रेम के बदला में मैं त्याग चाहत हूँ। अब ये प्रेम के बलिदान लेना चाहत हूँ। एक तो ये में ना तोर मांग के सिंदूर जाही और दूसरा तोर प्रेम और त्याग समर्पण जाही और तीसरा तोला लोग अपवाद ला सहाल पड़ी। माता की कई कथे बेटा ये तोर इच्छा है ना तो ये इच्छा पूरा करे पर मैं वज्र जो है अपन प्रेम के त्याग करहूँ बलिदान करहूँ ये लोग अपवाद ला सहूँ और ये मांग के सिंदूर ला भी तोर खातिर समर्पण कर दो हूँ। काबर की मनो मानव के अब ये जीव में वही ला समझना है सर्व समर्पण करन तो काकर चरण में करन भगवान राम के चरण में करन। अगर जीव के खातिर ये माया के खातिर अगर भटक थन्ना तो ये जीव हमार भटक जथेदाई हो कि कई वही काम करीस सर्व समर्पण करीस और निंदा ला सहीस तो काकर कारण भगवान राम के कारण। और आज देखो माता की कई जो है भगवान राम ला वचन देरी से वो वचन ला पूरा करे बर माता की कई जो है अपन सुहाग से खेल जात है अपन ममता से खेल जात है। ये भाव माता की कई के है महतारी हो तो के कई ये जग में निंदनीय नहीं है वंदनीय है। लेकिन एक के भाव देखो जब राजा दशरथ के कई के महल में ऐसना तो के कई के देखते कि वास्तविकता में जब ऐस काकर महल में के कई के
महल में ऐस। अब देखिस ना तो बड़ा ही विश्वास के साथ कोई पति जो है अपन पत्नी के पास में आते है कि नहीं, बड़ा प्रेम पाए बर आथे, सम्मान पाए बर आथे। और वो पति है जो है यही विश्वास के कारण अपन पत्नी के पास में जैस। लेकिन जब राजा दशरथ जो है अपन पत्नी के पास में जैस ना तो का पैस भैया हो, निराशा पैस है कि नहीं। वही ला राजा दशरथ कहा थे कि बड़ा ही विश्वास के साथ आ रहे हो मैं काकर पास में, केकई के पास में। और केकई विश्वास न तोड़ दिस काकर राजा दशरथ के खबर की। राजा दशरथ जो है जानत की इसकी अत्यंत प्रेम करते। अब यह मोर प्रेम के सम्मान करते। अब ये आज मोर प्रेम के सम्मान नहीं करिस। वास्तविकता में ये नारी का नहीं, ये नारी नहीं हो सके। आज ये जेला विश्वास करे, अपन आप से ज्यादा प्रेम करे, वो नारी आज मोर विश्वास ला तोड़ दीस। काबर तोड़ दीस, काबर की राजा दशरथ के प्राण प्रिय कोने भगवान राम है। और जो जान से प्राण न निकाल दे तब भैया कोई अस्तित्व रखे का नहीं रहा। उसी तरह से आज राजा दशरथ जो है मन में विचार करत है, जे विश्वास के साथ आ रहे हो, जे विश्वास और प्रेम ला पाए बर आ रहे हो, वास्तविकता में ते प्रेम नहीं दे सके। और जे कर प्रति मेहा निश्चल भाव से प्रेम करे, वही प्रेमिका जो है आज मोर निराश के कारण बन गए, दुख के कारण बन गए। ऐसे में नहीं सोचे रहे हो, ये राजा दशरथ के भाव है। अवन एक भजन के बाद आप मन से अवन एक भजन के बाद आधे कथा में चर्चा। बोल घनश्याम रामचंद्र की जय। सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। भैया से भी निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ।
काकर काकर दूठन हाथ ले हाथ उठाओ, हाथ बनाए हैं काबर, राम के भजन में ताली बजाए, है ना? तो ठीक है, चलो सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ और ताली के साथ कहना है का गाने बोले लखन श्री रामचंद्र की। सबके हाथ ऊपर होना चाहिए काबर कि ये सत्संग दाई हो। जे सत्संग में दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जयकारा लगा थे ओला जीवन में कभू लुकवा नहीं हो। और जे राम कथा ला सुनते और राम कथा ला कथे वो जिंदगी में कभू लुकवा नहीं हो। तो सबके हाथ ऊपर होना चाहिए काबर ये संत समागम में और संत समागम में दोनों हाथ ला ऊपर उठा के जय घोष लगा था ना तो वास्तविकता में परमात्मा की शक्ति प्रदान करते। तो बोल लखन श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव की। बोलो राधे राधे। बहुत झन मन तो रहंदे कथे है कि नहीं भैया मन तो उठाबे नहीं करे, लाज लागते का भैया। ओकरे कारण तो कथे का अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है। अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। जिनके दोनों हाथों में दम होता है। संतरा के निकलते ओला जूस कथे दाई हो है कि नहीं। संतरा से जो निकलते ओला जूस कथे। जो संत समागम में ताली नहीं बजाए ओला पक्का कंजूस कथे। ओला पक्का कंजूस कथे। काबर की कोई चीज तो नहीं मांगे भगवान है, केवल ताली ही मांगते ना और जयकारा। तो ये संत समागम में जयकारा और ताली के बड़ा ही महत्व बताए गए हैं। तो आप मन ताली के और जयकारा के सहयोग जरूर दे करो। तो अवन आप मन कथा प्रसंग से जोड़ दो। तो राजा दशरथ कहा थे कैसे अवसर पे तोड़ कर आ परे जो आज ये शब्द मोला सुने पड़ी। जे विश्वास के साथ आप मन के समक्ष आ रहे हो विश्वास के काबिल तेने रहेंगे। जिस तरह से योगी मन तपस्या करते दाई हो काबर भगवान के भक्ति ला पाए बर और भगवान ला पाए बर। देखो समय ला जान करके जे योगी हर तपस्या करते ना और हर अज्ञानता वश
तपला खो देथे और परमात्मा ला नहीं पाए। उसी तरह से देखो राजा दशरथ के कई ला तो पैस, लेकिन के कई के सर्व प्रेम नहीं पा पैस राजा दशरथ वही ला कहा थे। और राजा दशरथ सुंदर सोचत रही से कि ओहो जे पत्नी ला अत्यंत प्रेम करे, काबर की सोचनीय होती नहीं, जे न रहा जे पुरुष है अच्छा दिल जान से अपन पत्नी ला चाहत रहे, बड़ा ही भरोसा रथे। और राजा दशरथ ला बड़ा ही नाज रही कि ये पत्नी मोर सर्वश्रेष्ठ है और बड़ा ही सुशील है और बड़ा आज्ञाकारी है, और ये पत्नी जो है मोर बड़ा ही प्यारा है। काबर की ये पत्नी से कभी मोर कभी गलती नहीं करी, पतिव्रता में दृढ़ है, त्याग के मूरत रहीस कौन के कई हा। ये भावला देख के ना राजा दशरथ बड़ा ही प्रेम करे कोल्ला माता के कैला, ओकरे कारण वो जीवन में नहीं सोचे रही से कि ऐसे शब्द के कई मांग ली और मोर बेटा से ये दूर कर दी। वही भावला आज राजा दशरथ जो है मन में कहा थे कि मैं थोड़ा भी विचार नहीं कर रहे हो, थोड़ा भी नहीं सोचे रहे हो, जेला अपन प्राण से भी ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ वो नारी है जो है मोर पुत्र से मोर औलाद से अलग कर दी, इसलिए सोचे रहूंगी। वही बात का पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का, यही विधि राम मन ही मन झांखा, देख कुबुद्धि कुमुदि मने माखा, भरत की रहु भूत ना होई, आना हो मोल बसहि की मोही। राजा दशरथ मन ही मन जो है कोसत रहा, ओहो मैं कैसन नारी से प्रेम कर पड़ा रे। सही बात है, जब पुरुष के अनुकूल कोई नारी नहीं रहा ना, तब पुरुष जो है विचार करते कि वास्तविकता में कैसे धोखाधड़ी स्त्री के साथ में मैं प्रेम कर डरे, अब ये कैसे स्त्री के साथ में संबंध बनाए भगवान, अगला दिल जान से चाहे, वास्तविकता में ये नारी अच्छा नहीं है। तो कौन कहा थे राजा दशरथ मन में विचार करीस, और विचार करत रहा ना, तब के कई माता भड़क गए और कथे कि भारत है तोर बेटा नो है का किस, अतिक सोचा था, अतिक विचारा था काला कि मैं राम ला 14 वर्ष के वनवास के हूँ है कि नहीं, अब भरत ला राजगद्दी के होते में अतिक सोचा था, रामेच्छा तोर बेटा ये का किस है कि नहीं, रामेच्छा तोर बेटा और कौशल्या है तोर पत्नी, और ये भरत ला जो कहा होता ये भरत तोर बेटा नो है का किस। कौन कहा थे माता के कई कथे कोल्ला राजा दशरथ, काबर राजा दशरथ सोच में पड़ गए ना, काबर की प्राण से भी ज्यादा चाहे कोल्ला राम ला, और अधिक प्रेम करने वाली स्त्री अगर सास से बदल जाए और राम ला 14 वर्ष के वनवास कहा और भारत ला राजगद्दी कहा, तो सोचे लगी कि नहीं, सोचू कि नहीं। तो राजा दशरथ सोचत रहा, हुई समय में कथे कौन माता की कही है कि हे राजन का ये भरत है तोर बेटा नो है, और कौशल्या अच्छा तोर पत्नी है का, और राम ही तोर बेटा है, भरत तो भला तोर बेटा है ना। भरत ला मैं अगर राजगद्दी कही दे तो कोने में से गलत कही दे, अब अच्छा बात ते कौशल्या अच्छा तोर पत्नी थोड़े, महू तो तोर पत्नी हो ना। कौन कहा थे कि कई कहा थे तहू तो मोला बिहाव करके लानी है कि नहीं, के कई चला थोड़े लाने हैं बिहाव करके, महुला तो बिहाव करके लाने हैं, मोरो संतो साथ फेरा ले है कि नहीं, मोरो तो कर्तव्य बनते कि मैं तो लोग कुछ मांगो। तो आज तेर प्रेम कैसे ढीला हो गए, अत्यंत तो प्रेम करथो कहीं के कथा सुना, अपन प्रेम करथो तो लगी कहीं की कहा बार बार, लेकिन आज जब मैं हाँ कुछ मांगत हो तो देत का बा नहीं है, महू तोर पत्नियों महुल बिहाव करके लानी है, अरे भरत घला तोर बेटा है, में कोई शक के बात नहीं है, तब मांगे पर हिचकिचात का बरहत, देव मोल हिचकिचात का बरहत और सोचत का बरहते है अति की कौन है माता के कई है जो है कथे कि वही चला बिहाव करके नहीं लाने हैं, महुला बिहाव करके लाने हैं, जिस तरह से माता कौशल्या के अधिकार है उस तरह से मोरो अधिकार ही, और सही बात है। राजा दशरथ के 3 जन पटरानी और 700 और अन्य रानी रही भैया, 700 और अन्य रानी रही से काका राजा दशरथ के, और ये मन 3 जन पटरानी है, कौन के कई कौशल्या के कई सुमित्रा, ये मन तीनों जन जो है एक रानी पटरानी है।
तो माता के कई वही बात का कहा थे कि हे राजा महुला बिहाव करके लाने हस और मोरो कर्तव्य बनते कि मैं कुछ तोर से ले आओ। ऐसे की नहीं कि महुल ते बिहाव करके नहीं लाने हस इसी की। राजा दशरथ का थे हाँ मैं तो बिहाव करके लाने हो तो अब बेचारा कोई नकारा तो नहीं है ना कि बिहाव करके नहीं लाने हो कहीं के, लेकिन माता के कई कहा थे कि मोला बिहाव करके लाने है सहू तोर बेटाए त तोर कर्तव्य बन थे कि अहू ला राजा बना। काकर भावे एक कई के भावे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे का और वास्तविकता में के कई यही में कटु शब्द भी बोलिस। का शब्द बोलिस कि वास्तविकता में ते बात में मोर जे बात ला मांगत हो में है ना ते मांग के है वो बात ला मैं मांगे हो है ना। तो वास्तविकता में ते मानत काबर नहीं है का मोला खरीद के लाने है इसी की है ना। अनि माने के कारण में भी उत्पन्न होते का मोला पैसा में खरीद के लाने होवे है ना। ते कर से ती मोर बात नहीं मानत हंसते हैं बता तो दे इसी की। कोल्ला राजा दशरथ कतिक बड़े शब्द की भैया हो कि कई है और वास्तविकता में कोई पैसा में खरीद के लान थे कोई बाई लगा नहीं लाने। स्पेशल राजा दशरथ जो है के कई नरेश के यहाँ से के कई माता ला विवाह करके लाने है कि नहीं। तो के कई माता है ना प्रेम ला न रख के कटु शब्द बोलिस। कोल्ला राजा दशरथ कथे मोर बात में अतिक विचार करत हस अतिक सोच रखत हस अतिक तोड़ सोचनीय हो गए काबर की ए तहु अहु तो तोरे बेटा ही ना और मोला ते पैसा खरीद के लाने हस का ते कर बर अतिक सोचत हस मोला खरीद के लाने होवे पैसा में ना ओकरे से ती मोर संग में तो प्रेम नहीं होही ते कर से ती अतिक सोचत हस और सही बात है जब प्रेम के बात आथे ना कोई चीज ला हमन मांग रखन की नहीं कि स्वामी हमारा बढ़िया सुंदर साड़ी पसंद आ गई है ये साड़ी ला देवा देते का। अब बेचारे कर समर्थ नहीं है कि नहीं तब कही कि नहीं वो रहन दे इला बाद में लेबो कथे कि नहीं तब वो का कहे हाँ मैं अलवा जलवा घर के हरो ना वैसने आते नहीं गरीब घर के हरो ते कर से मोर बैसन कपड़ा पहने के नसीब नहीं हो कटु शब्द बोलथन। ये नारी मन के हमार स्वभाव है जब कोई मांगला रखन ना और वो मांगला पूरा नहीं करे हमार पति है ना तो हमन कटु शब्द डालथन तब बेचारा है ना कैसनो घला करके नहीं मजबूरी में आके घला वो शौक ला हमार पूरा करते है कि नहीं। उसी तरह से आज के कई जो है कटु शब्द बोलिस। कोल्ला राजा दशरथ ला कथे कि मोला ते खरीद के लाने हो बिना तेकरे सेती आज अतिक से जो है सोच रखा थस्ते मोर बारे में। अगर मोर प्रति प्रेम रतीस मोर पुत्र के प्रति प्रेम रतीस ते आज अतिक सोच नहीं रखते राजा। ये भाव की कई के अवन एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा बोल रखे श्री रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आवन कथा प्रसंग से जोड़ दो। जो सुनी सन असला के तुम्हारी, कहे न बोली वचन सम्हारी, तेह उतार अनुकरहु कि नाही, सत्य संग तुम्हें रघुकुले माही। के कई कथे कि मोर वचन ला सुने ते है ना कि हाँ? मैं का के हैं तेला सुने कि नहीं, और सुने हंस ना तो तोर दिल में लगी सोही की कौन है कि कई कहा थे जतिक शब्द में कहे हो ना वो तिक शब्द ला ते सुने की नहीं मोर वचन ला की हिस। राजा दशरथ तो सुनत रहा बेचारा है कि नहीं, और सुने हंसता तो दिल में लगी गई हो ही। और वास्तविकता में के कई के शब्द ला सुनिस राजा दशरथ है ना तो बाण के समान चुभिस दाई हो। वही ला के कई कहा थे कि ते सुने हते तोर दिल में लगी सो ही ना ते तो बड़ देर के कहत रहे सुमोला कि मांग ले कह के। अब मांगे हो ना तो सोच समझ के बात ला तो भला कहा इसी की है कि नहीं। अब मांगे के हिस्सा में मांगे, लेकिन जे मांगे हो वो शब्द के उत्तर घला तो दे, हाँ या ना भी तो बोल। कौन की के कई कहा थे कोल्ला राजा दशरथ ला कहा थे हाँ या ना में मोला जवाब चाहिए, और हाँ या और ना लते बता। और सोचत का बर हसतिक विचार का बर करत हस ते तो बड़ा ही माँ मैं वो कुल के वंशज हूँ। कौन से कुल के? रघुकुल रीते सदा चली आई, अप्राणे जाए पर वचन न जाए। बड़ा ही ढोंग मारत रहते हैं है ना कि रघुकुल के वंशजों में हाँ, और रघुकुल एक बार वचन दे देते ना तो अपन प्राण ला दे के घला पूरा करते कह के। ऐसे कहे रहते हैं कि कौन हा माता के कही हा तो अब वचन ला ते निभा, या तो हाँ बोल दे या तो ना बोल, या तो मैं 14 वर्ष के वनवास दे तो राम लगा, या तो भरत ला राजगद्दी का, अब या तो मैं नहीं दे सको ऐसे बात ला भी बोल। कौन कहा थे के कई है कहा थे बड़ा ही कटु कटु शब्द बोलिस भैया हो। कोला राजा दशरथ ला, राजा दशरथ जो है जब अपन कुल के वंशज के काला रखीस मान ला रख दीस। कोन्हा के कई हा कि वो कुल के तेहा बड़ा ही शान बतात रहे, काबर की वो वंशज हरो में हा जे मांगबे तेला दुहू कहत रहे। लेकिन बड़ देर हो गे मैं मांगे हो तेवे ते सोचे विचार करत हस, अभी तक के हाँ और ना के जवाबे नहीं दे हस। हाँ या ना के जवाब दे, या तो एक काम कर की इसका देन न कहूँ अबे जानी बर देहू, तजहु सत्य जग अपजसी लेहू, सत्य सरा यही कहूँ बरु देना, जानहु ले मांगे चौबेना। कथे माता के कही है अपनी देश ना तो एक काम कर तोर आन बान शान ला रहन दे, मिट्टी में मिलन दे, तोर मान सम्मान ला जान दे, हमला कोई यह नहीं है मत देखी। कौन हा माता के कही है। और देखो माता के कही के ए बात ला सुन करके राजा दशरथ जो है अचरज में पड़ गए है। दाई हो पीला बत्ती के संकेत है। अवन एक भजन के बाद अपन से और मन से विदा लेबो। ओकर पूर्व कहना चाहूँगा कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसे निकालन प्रेम करो प्रभु राम से, प्रेम करो प्रभु राम से। और वास्तविकता में यही बात लगो स्वामी तुलसीदास जी की इसका कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान है, ध्रुव प्रहलाद समान है। काबर की नारी ही घर ला स्वर्ग बना सकते दाई हो, और नारी ही घर ला नरक बना सकते, और चाहे तो नारी भी देश ला महान बना सकते। काबर की ही नारी के गर्भ से जो है ध्रुव प्रहलाद समान पुत्र, और देखो यही के कई माता के गर्भ से भारत समान जो है पुत्र
पुत्र उत्पन्न हो है, जो भाई ला अत्यंत प्रेम करने वाला, रघुवंश के लाज रखने वाला, ये भारत के माता के कई अवन पीलावती के संकेत है। एक भजन के बाद आप मन से और मन से विदा लेबो। बोल लखन सिया राम की जय। मैं कभी नहीं कहता मोटर कार के लिए
मैं कभी नहीं कहता मोटर कार के लिए, मैं कभी नहीं कहता खेती खार के लिए, बस थोड़ी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि तालियां बजा दीजिए टहका पार के लिए, टहका पार के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मन केसरी महिला मानस मंडली टहका पार उत्तर बस्तर कांकेर के विदुषी बहनों का, नारी शक्तियों का, बहुत सुदूर अंचल से आप पधारे हैं और हमारे बेमेतरा जिले का एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा सा ग्राम हसदा के इस मानस मंच में बैठ करके अपने बस्तर के खूबसूरत गीतों के साथ, जी हाँ, मौचो बस्तर जैसे मोहक गीत की तान छेड़ते हुए अपने मिले कथा प्रसंग के साथ जनमानस को जोड़ने का प्रयास किया। और ये अगर ये बता दूं कि ये मानस मंडली में बैठी हुई व्याख्याकार महोदया खुद अपनी ही बात, अपनी ही कथा को और अपने जीवन की व्यथा को बता रही थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि विद्वानों ने कहा है, माताएं जो घर जा रही हैं उनसे मैं निवेदन कर दूं कि इसके बाद जो मंडली आ रही है वो भी बहुत ही मजेदार, बहुत ही मनमोहक मंडली है, उस मंडली को भी आप अवश्य सुनिए। विद्वानों ने कहा है कि 3 हट, राज हट, बाल हट और नारी हट। अब जब नारी हट में उतर जाती है तो घर जो है किस कदर टूटता और बिखरता है, समाज में, परिवार में कितने भी उदाहरण आप सब देखते हैं। अगर नारी चाहे तो घर को गुलिस्तान बना दे या नारी चाहे तो घर को शमशान बना दे। और यही तो हुआ है राजा दशरथ की एक नारी कैकेयी के हट के आगे, किस प्रकार से वो राजभवन शमशान में तब्दील होता है और उसकी परिणति कहां तक जाती है, यही कथा प्रसंग रामकृत मानस के रूप में उद्धृत हुआ है समाज में। आज वास्तव में नारी शक्तियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है समाज को, घर को, परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का। नारी शक्तियों के पास ज्यादा जिम्मेदारी है परिवार को ध्रुव प्रहलाद जैसे संतान को संस्कार देने का। क्योंकि समाज में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, जो भी बड़े बड़े सृजन हुए हैं, युद्ध हुए हैं या शांति हुई है या साहित्य का सृजन हुआ है, उन सभी के पीछे नारी शक्तियों का योगदान है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी भारत की नारियों के सम्मान में जब एक जंगल वनांचल की नारी शक्ति मंच में बैठी हुई है, तब उनके सामने कविता की 4 लाइन पढ़ते हुए कहना चाहूंगा। भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है, तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। भारतीय नारी जब त्रिशिला बनी है, तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार को जगाती है, तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को, तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या जब तपती है, तप में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है, राम मिल पाता है, राम मिल पाता है। ये जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे भारत भूमि में, उनके पीछे एक माँ का ही संस्कार छुपा हुआ है, नारी शक्तियों। इसलिए हम आज इस कथा प्रसंग के साथ ये कहना चाहेंगे कि आपके ऊपर दाम्पत्य जीवन को सुधारने और संवारने की ज्यादा जिम्मेदारी है। और जैसे कि व्याख्याकार महोदया कह रहे थे, कई बार हम साड़ी पर गीत करता नहीं, तब बिचारा कर पैसा नहीं रहा, तब बोले का करबे कृष्णो करके लाथे कहा थे, बने बात कहा थे का बेचारा फोकट परेशान करे बर तेकर सिद्धि कहा तुम्हें कि फूलों के हिस्से का बहार मत मांगना, फूलों के हिस्से का बहार मत मांगना, हद से ज्यादा अधिकार मत मांगना। जो पति के प्राण पर भी भारी पड़ जाए, जो पति के प्राण पर भी भारी पड़ जाए, बहनों भूल कर भी ऐसा कभी उपहार मत मांगना, भूल कर कभी ऐसा उपहार मत मांगना। अरे वो उपहार, वो निशानी भी क्या किस काम की, जो हमारे दाम्पत्य जीवन में खटास ला दे, दूरियां बढ़ा दे, प्रेम की जगह प्रेम के स्थान पर तकरार पैदा कर दे। इसलिए दाम्पत्य की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, लेकिन समझदारी नारी शक्तियों को दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस मानस मंडली के गायिका बहनों को,
जहां पर बैठी हुई एक नहीं बल्कि दो गायिका, जिनका नाम है कुमारी रिया तुर्रे और कुमारी खुशबू वर्मा, जिनकी आवाज की खुशबू से ये महक रहा था हमारा पूरा चमन। और इन गायिकाओं के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति के उत्थान में सहायिका बनेंगी, संस्कृति के उत्थान में सहायिका बनेंगी, नारी समाज के विकास में नायिका बनेंगी। अंदाज बता रहा है रिया और खुशबू के गायन का, अंदाज बता रहा है कुमारी रिया और खुशबू के गायन का। एक दिन ये दोनों लड़की बहुत बड़ी गायिका बनेंगी, बहुत बड़ी गायिका बनेंगी, बहुत बड़ी गायिका बनेंगी। इस शुभकामना के साथ आइए हम राम कथा की इस मन से आपको ना चाहते हुए भी विदा देने के लिए मजबूर हैं, दस्तूर निभाने के लिए। लेकिन दस्तूर निभाने से पहले उन दानदाताओं का नाम हम उद्घोषित करना चाहते हैं जिनके द्वारा आपको पुरस्कार से नवाजे गए हैं। आदरणीय श्री पोषण लाल सिन्हा जी हैं, 100 रुपए की पुरस्कार राशि आपने भेजी है। आदरणीय तुकाराम जी साहू 10 रुपए की राशि, मनहरन साहू जी 5 रुपए, गुप्तान 10 रुपए, अन्ना देवांगन 10 रुपए, कान्हा पाल अकोली 10 रुपए, सेवाराम यादव 10 रुपए, पुनेश्वर पाल कुंघेली से 51 रुपए की राशि और नाथूराम जी पाल गुधेली से 10 रुपए की राशि, सेऊ निर्मलकर नारायण साहू जी 10 रुपए की राशि, यशवर्धन वैष्णवी कुर्रे हंसदा से पूरे 100 रुपए की राशि, भक्तू रामजी पाल अकोली से 10 रुपए, मोहन निर्मलगढ़ 50 रुपए कपसदा से, इतवारी रामजी साहू मौली भाटा से 50 रुपए, बालेश्वर वर्मा जी ज्योति वर्मा 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, राम भगत साहू 10 रुपए, लखन धोबी 4 रुपए, केजऊ राम जी वर्मा 20 रुपए, ब्रह्मानंद वर्मा जी 20 रुपए, राधा वर्मा की ओर से भी 20 रुपए की राशि। इसी कड़ी में आप हैं धानबाई उफरा 20 रुपए, भारती वर्मा 20 रुपए, श्रुति वर्मा 10 रुपए हंसदा से, लीलाधर वर्मा 10 रुपए, निर्मला वर्मा 20 रुपए, भकला निर्मलकर 10 रुपए, गोवर्धन साहू 20 रुपए, कोदू राम जी पाल 10 रुपए, शांति साहू 10 रुपए, पुरुषोत्तम साहू 10 रुपए और पर्यटन यादव 10 रुपए, करण सोनम श्रीवास 10 रुपए, पवन निषाद 10 रुपए, अभय अनय संदीप शर्मा जी की ओर से 10 रुपए, लक्ष्मी मयंक 10 रुपए, माही भावेश ईरान मनीष 50 रुपए, कुमारी नेहा परगनिया 10 रुपए, चमेली धुरंधर 10 रुपए, कान्हा वर्मा 10 रुपए, गुप्तान 10 रुपए, छवि राम जी सिन्हा 5 रुपए की राशि से नवाजे हैं। और इसी कड़ी में है मोक्ष राजपूत विधि राजपूत 10 रुपए, आशीष सिन्हा की ओर से 10 रुपए। किसी का नाम गलत वाचन किया गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, जैसा लिखा गया है वैसे ही मैं पढ़ पाया हूँ। केजा सिन्हा हंसदा 5 रुपए, संतोषी धीवर 10 रुपए, वरिया धीवर 5 रुपए, मायरा धीवर 10 रुपए, हेमलता सिन्हा 10 रुपए, भारवी सिन्हा खंडसरा से है 10 रुपए, खोमेश्वरी कुंती साहू 20 रुपए, नंदू दिवांगन 5 रुपए, मंजू सिन्हा हंसदा से 10 रुपए, धनेश यादव 10 रुपए, हेमंत 10 रुपए, सुमन 10 रुपए, जयप्रकाश 10 रुपए, भुवनेश 10 रुपए, गुप्तान 10 रुपए, चंपा वर्मा 10 रुपए, हंसिका मोढ़े 10 रुपए, गुप्तान 10 रुपए, पायल यादव 10 रुपये, देवेंद्र यादव 5 रुपये, स्वर्गीय लक्ष्य यादव 10 रुपये की राशि, जानकी वर्मा 10 रुपये, टिया ट्विंकल 10 रुपये, कोमल धीवर 10 रुपये, श्रीमती राजेश्वरी काशी धीवर 10 रुपये, टिकेंद्र सिन्हा 10 रुपये, चंचल सिन्हा 10 रुपये, ईसा सिन्हा 10 रुपये, सुमन सिन्हा 10 रुपये, आराध्या सिन्हा 10 रुपये, टिया लक्की वर्मा 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, अनुष्का साहू योगिता साहू 10 रुपये, गुप्तदान 20 रुपये, तेजल पाल 10 रुपये, हिरमा साहू 10 रुपये, फलेंद्र साहू 10 रुपये, चमनलाल साहू 10 रुपये, जानकी साहू 10 रुपये, पुनिया सिन्हा 5 रुपये, सुमित्राबाई साहू 10 रुपये, कुंती साहू 10 रुपये, चित्रेखा साहू 10 रुपये, नंदेश्वर साहू 10 रुपये, गुप्तदान 5 रुपये और इशिका 10 रुपये। आदरणीय प्रकाश वर्मा जी की ओर से पूरे 200 रुपये की राशि, जोरदार तालियां बजा दिया करें भाई। कुल मिलाकर के इस मानस मंडली को 3,803 रुपए की राशि आपके गांव की ओर से भेंट की जा रही है। आप सबके सहयोग से जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय पुष्पा सिन्हा जी 100 रुपये, मदन लाल सिन्हा जी 100 रुपये और हिमांशु सिन्हा की ओर से भी 100 रुपये की राशि भेजी जा रही है। और विदाई कर्ता के रूप में जिन शख्सियतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, आप हैं श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी जनपद सदस्य महोदया और श्रीमती पार्वती सिन्हा जी, आप दोनों का सहयोग मिलेगा। जी हाँ, श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी जनपद सदस्य और श्रीमती पार्वती सिन्हा का सहयोग इस मंच को मिले। जब आपकी यहाँ पर उपस्थिति बनी है तो हम आपसे सहयोग की अपेक्षा लिए हुए और चढ़ोतरी के क्रम में, जी हाँ,
आज सुबह का नाय होना तो अब्बड़कन बोरा मन ला काबर लाए हुई कहा में अभी पता चला था कि बोरा मन धीरे धीरे भरत जात है। अब ये भरत है आप सबके सहयोग ले जिसमें 21 रुपये देवंती सिन्हा, 21 रुपये और 1.5 काठा धान हरी साहू जी, 31 रुपये के साथ सुखनी साहू, 202 रुपये कोमल वर्मा जी व्याख्याता की ओर से, 30 रुपये धान बाई, 50 रुपये पर्यटन यादव, 50 रुपये रज्जू यादव, 100 रुपये मंतिन धीवर, 70 रुपये पुनिया धीवर और 100 रुपये बिमला दिवांगन जी की ओर से भेंट की गई है। परमात्मा रामचंद्र जी आप सबके जीवन में एक सुख शांति समृद्धि लाए, आपका कुटुंब कुल परिवार सानंद रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिनका हमने नाम घोषित किया है श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी हैं जनपद सदस्य और श्रीमती पार्वती सिन्हा जी के साथ हम सभी विदाई की रस्म अदायगी में जुड़ेंगे। और अभी जिस मानस मंडली को अपने बीच मन केसरी महिला मानस मंडली टहका पार उत्तर बस्तर के रूप में सुन रहे थे, उनकी विदाई की बेला है। और विदाई की बेला में बहन बेटियों को कुछ पारितोषिक देने का रिवाज है। आज हम ये पीड़ा की अनुभूति कर रहे हैं कि उतनी सुदूर अंचल से बहनें आई हुई हैं, लेकिन विदाई की बेला में हम उसे कुछ दे नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, ये बात पीड़ादायक हो सकती है हम सबके लिए, और फिर भी हम ये दस्तूर निभाए जा रहे हैं। इतना कहते हुए हम नहीं कहा था तुहर खातिर अपन जान देवो। बहन संतोषी कौशिक जी से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हम नहीं कहा था तुहर खातिर अपन जान देवो, हम नहीं कहा था तुहर खातिर चांद तारा ला तोड़ के लान देवो। फिर अतका भरोसा देवत हन बहने संतोषी कि जब भी आऊ हंसदा गांव में एक लोटा पानी और मीठा जबान देबो, एक लोटा पानी और मीठा जबान देबो, ये भाव के साथ। आदरणीय चाची जी श्रीमती चंद्रिका वर्मा जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। जनपद सदस्य आज के समापन समारोह के आप विशेष अतिथि हैं, और चूंकि पुरस्कार वितरण के समय रात्रि अधिक हो जाता है तो आपका आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर आने की कृपा करेंगे मंच पर। और पार्वती सिन्हा जी आप भी आइए, और आपके द्वारा हमारे दीप्ति शर्मा जी आप भी आइएगा, और पार्वती सिन्हा जी आप दोनों के हाथों से हम साल, श्रीफल और मोमेंटो प्रतीक चिन्ह से आपका सम्मान करना चाहते हैं। लंका के ऊपर में जाना और नारायण पाल जी से निवेदन है कि कृपया आप अपनी जगह पर रहेंगे।